मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे वायु मार्ग द्वारा गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे। इसके उपरांत वे 1 बजे सर्किट हाउस धर्मशाला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 3 बजे कैबिनेट हॉल धर्मशाला में विभिन्न विकासात्मक कार्यों और घोषणाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न मंत्री, सांसद, विधायक और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव सर्किट हाउस धर्मशाला में होगा। कांगड़ा काफी अर्से के बाद आना हुआ, विशेष तौर से ये परिस्थिति जो कोरोना वायरस के कारण जो बनी, उसके चलते अभी मूवमेंट पर हमको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अभी तक भी है। लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि लोगों के साथ हमारा संवाद, लोगों की समस्याओं का समाधान और जो हमारे डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कामकाज चले हैं, विकास कार्य चले हैं, उनको मॉनिटर करना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ के इनॉग्रेशन फाउंडेशन को भी किए। लेकिन ऐसा अनुभव किया कि ये दौर बहुत लंबा चलने वाला है। ऐसी परिस्थिति में कांगड़ा के लोगों को यहीं आकर के मिलने का प्रयास किया और उसके साथ साथ में कांगड़ा में जो हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटी चली है, हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं कामकाज के, उनको मॉनिटर करने के लिए यहीं पर ही अधिकारियों के साथ बातचीत करें। उस दृष्टि से हम यहाँ कांगड़ा आए हैं 3 दिन के इस प्रवास में, और यहाँ कुछ विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी है और उसके साथ साथ में पार्टी के सब साथियों से मिलने का भी कार्यक्रम है, विधायकों और मंत्रियों से भी मिलने का है, सांसदों से मिलने का कार्यक्रम है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के, और आज खास तौर से पहली बैठक अभी जो हमारी अभी शुरू होने जा रही है, वो बैठक हमारी जो हमारे यहाँ कांगड़ा में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका रिव्यू, और उसमें रिव्यू के साथ साथ में सीएम अनाउंसमेंट्स जो भी हैं उनको हम कैसे हम जल्दी से आगे बढ़ा सकते हैं कामकाज की दृष्टि से, ये सारे विषयों को लेकर के हम तो जिस तरह अभी फ्री टेस्ट हो रहे हैं कोरोना महामारी में, तो आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फंड देने के लिए जो है वे इनकार कर दिया। तो ऐसे में किस तरह तो अभी तक देखिए, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी तक की परिस्थिति तो ये है कि केंद्र कर रहा है। ये बातें सुनने को जरूर आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस प्रकार का कोई भी केंद्र सरकार का निर्णय ऐसा नहीं है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि पूरे देश भर में हर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। स्वाभाविक रूप से टेस्टिंग भी आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, और ऐसे में जो है वो केंद्र सरकार जो मदद कर रही है स्टेट को, और मुझे लगता है कि अभी तक तो वो परिस्थिति लग रही है कि वो मदद जारी रहेगी। तो सर, विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रदेश में सड़कों की हालात लगातार खराब है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, सड़कों से ज़्यादा विपक्ष की अपनी हालत खराब है। स्वाभाविक रूप से सड़कों का काम चला हुआ है। इस बार कोरोना की वजह से हमारा एक वर्किंग सीजन प्रभावित हुआ है, जिसमें लेबर नहीं हो पाई। हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक बिल्कुल सारी लगता है कि इन चीज़ों पर जाने की ठीक है। अभी के इस दौर में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हम तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं। इन दिनों में बरसात का मौसम है, क्लियरिंग का सीजन इस वक्त जो है मोटे तौर पर जो है करने में कठिनाई आती है, क्योंकि जब करते हैं तो उखड़ जाती है। तो ऐसे में वो भी करना उचित है। जैसे बरसात खत्म होती है, जो सड़कों का मेंटेनेंस का काम है उसको युद्ध स्तर पर चलाने की हमने तैयारी की है। इस स्तर पर, इस स्टेज पर हमने बड़े स्केल पर जो है जो सड़कें हमने रिपेयर करनी है, मेंटेनेंस की दृष्टि से जो काम करने हैं, उसकी टेंडर की प्रोसेस हमने कहा कंप्लीट कर लो। जैसे बरसात खत्म होती है, वर्किंग सीजन शुरू होता है। अब युद्ध स्तर पर हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जो रख रखाव की दृष्टि से, उनकी मेंटेनेंस की दृष्टि से काम कर रहे हैं। सर, आपने कहा था टूरिज्म क्वारंटाइन सेंटर जो है यहाँ पर बनाया जाएगा, तो क्या अभी सरकार इस बारे में कोई विचार अभी कर रही है? देखिए, दूसरी स्टेट ने शुरू कर दी है। हमने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी दी। हमने कभी नहीं ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई पॉजिटिव केस को आना है तो उनको हम क्वारंटाइन करने के लिए जगह देंगे। हमने कहा कि कोई आदमी अगर हिमाचल, डॉक्टर ने अगर सलाह दी, कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है
डॉक्टर हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको 7 डेज का क्वारंटीन होना है, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ दिल्ली से आ रहा है, हॉट रेड स्पॉट से आ रहा है, और इस कारण से हिमाचल प्रदेश में आने के पश्चात उनके लिए जो है वो टेस्ट भी अनिवार्य है, और टेस्ट के साथ साथ में उनको क्वारंटीन होना अनिवार्य है। उस वक्त की जो परिस्थिति थी जब मैंने बोला था, तो उसके लिए हमने कहा अगर वो पेड क्वारंटीन में अगर रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश में होटल और टूरिज्म का हमारे जो ये हैं उसमें तो सुविधा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और दूसरे प्रदेशों में एक नहीं अनेकों जगह पेड क्वारंटीन का प्रावधान करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उसको ऑप्ट किया, और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से लोगों ने उसमें ऑप्ट किया है पेड क्वारंटीन में। तो यही मुझे कहना था, उसमें यही मेरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की अनावश्यक रूप से। कभी भी हमने इस प्रकार से नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश में कि बाहर। धर्मशाला से सनी महाजन की रिपोर्ट।